बीसीए कोर्स में डेटा एनालिसिस फील्ड की कौन सी स्पेशलाइजेशन आपको चूज करनी चाहिए? डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स या फिर बिग डेटा एनालिटिक्स? आखिर क्या डिफरेंस है एक डेटा एनालिस्ट में, बिजनेस एनालिस्ट में और एक बिग डेटा एनालिस्ट में? कौन से वो टॉप कॉलेजेस जो ये स्पेशलाइजेशन ऑफर करते हैं और कौन सी है वो टॉप टेक कंपनीज जो हायर करती हैं ऐसे डेटा एक्सपर्ट्स को, और कैसे रहते हैं यहाँ पे सैलरी पैकेजेस? अगर आप सभी के क्वेश्चंस है तो बीसीए फंडास बाय सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बीसीए इन डेटा एनालिटिक्स वर्सेस बिजनेस एनालिटिक्स वर्सेस बिग डेटा एनालिटिक्स। सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप एनालिसिस में काम करने का, तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. स्टूडेंट्स, डेटा आज की डेट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज बन गई है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि डेटा के बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो और बिजनेस ग्रोथ में डेटा बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो डेटा की जब हम बात करते हैं तो डिफरेंट जॉब प्रोफाइल सामने आती है आज की डेट में, डिफरेंट स्पेशलाइजेशन सामने आती है, जैसे कि डेटा एनालिटिक्स हो गया, बिजनेस एनालिटिक्स हो गया और बिग डेटा एनालिटिक्स। तो क्या ये सेम ही है या इनमें कोई डिफरेंस है? तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा ये काफी मायनों में अलग होती है, बेशक सुनने में ये एक जैसी लगती है। तो जो भी प्रोफेशनल्स हैं जो इस डोमेन में जाना चाहते हैं, इन डोमेन्स में जाना चाहते हैं, तो उनको इनके बीच में डिफरेंसेस पता होने चाहिए कि क्या की डिफरेंसेस हैं। तो आइए एक एक करके इनके डिफरेंसेस समझ लेते हैं। तो सबसे पहले डेटा एनालिटिक्स की अगर हम बात करें तो डेटा एनालिटिक्स में डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसे क्लीन किया जाता है और उसके बेसिस पे ताकि हम उसे एनालाइज कर सके, उसे विजुअली प्रेजेंट कर सके, ताकि उसके बेसिस पे डिसीजंस लिए जा सके, इनसाइट्स डेवलप किया जा सके। तो डेटा एनालिटिक्स का मतलब है रॉ डेटा को कन्वर्ट करना एक वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन पे, ताकि आप ट्रेंड्स, इनसाइट्स को डेवलप कर पाएं। अब इसके लिए स्टैटिस्टिकल एनालिसिस हो गया, डेटा माइनिंग हो गया, प्रेडिक्टिव मॉडलिंग हो गया, डेटा वेयरहाउसिंग हो गया, इन कांसेप्ट्स का यूज किया जाता है। एग्जांपल के लिए मैं आपको बता देता हूं, जैसे मान लीजिए कोई एक ग्रोसरी स्टोर है जहां पे डेली कई ट्रांजैक्शंस हो रही है, कई लोग वहां पे चीजें खरीद रहे हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स खरीद रहे हैं, डिफरेंट रीजन्स के वो लोग हैं। तो ऐसे इनका सबका रॉ डेटा किसी डेटाबेस में जाता होगा, जिसको फर्दर क्लीन किया जाता होगा, उसके बेसिस पे उसको फर्दर एनालाइज किया जाता होगा और उससे ट्रेंड्स निकाले जाते होंगे ताकि बिजनेस को ग्रो किया जाए। तो ये एक प्रकार का डेटा एनालिटिक्स का काम रहता है। सेकंड, अगर बिजनेस एनालिटिक्स की अगर हम बात करें तो ये डेटा एनालिटिक्स का एक ब्रॉडर वर्जन है जो डेटा का इस्तेमाल करता है बिजनेस फोकस पॉइंट से, यानी कि बिजनेस में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, कैसे उनके सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करना है। तो ये एक बिजनेस एनालिटिक्स का काम होता है। बिजनेस एनालिटिक्स में जो हिस्टोरिकल डेटा है, ट्रेंड्स है, उसके बेसिस पे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की जाती है, ऑपरेशनल इंप्रूवमेंट्स की जाती है, ताकि आपका जो बिजनेस की ग्रोथ को लेके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस हो वो बहुत वैलिड हो, वो बहुत ज्यादा सही हो। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। तो अगर हम डेटा एनालिटिक्स टर्म से बात करें तो यहाँ पे इनका जो डेटा है, नेम है, रीजन है, बर्थ है, वो किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, तो ये डेटा एनालिटिक्स का काम हो सकता है। लेकिन उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, वो कितने आवर्स काम कर रहे हैं, कब लॉग इन कर रहे हैं, कब लॉग आउट कर रहे हैं, उस चीज के बेसिस पे कैसे आप एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं, तो ये एक बिजनेस एनालिटिक्स का काम होता है। तो ऐसे आप दोनों में डिफरेंस कर सकते हो कि एक डेटा एनालिटिक्स और बिजनेस एनालिटिक्स कैसे डिफरेंट है। अब नेक्स्ट बात करते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स की। बिग डेटा एनालिटिक्स में आपको ह्यूज डेटा सेट को हैंडल करना होता है, जो ट्रेडिशनल जो टूल्स हैं वो मैनेज नहीं कर सकते हैं। अब यहां पे सिर्फ आपको डेटा को नहीं हैंडल करना है, लार्ज स्केल जब डेटा होता है तो आपको एफिशिएंसी, परफॉर्मेंस, इन सब चीजों की भी स्मूथ फंक्शनिंग को देखना होता है और इसका फोकस रहता है बिग डेटा एनालिटिक्स पे। अब यहां पे स्ट्रक्चर्ड, सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को एनालाइज करना रहता है, जो सोशल मीडिया, सेंसर्स, ट्रांजैक्शंस, इन सब से आते हैं। तो बिग डेटा एनालिटिक्स का प्राइमरी एम रहता है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा से वैल्यूएबल इनसाइट्स निकालना, ताकि जो स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए जाएं वो सही डायरेक्शन में हो बिजनेस ग्रोथ के। एग्जांपल के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे मिलियंस ऑफ यूजर्स के डेटा को एनालाइज करना, उनको स्टडी करना, उनके ट्रेंड्स और पैटर्न को चेक करना और उसके बेसिस पे डिसीजन लेना, ये एक यूज केस है बिग डेटा एनालिटिक्स का। तो स्टूडेंट्स, आई होप अभी तक आपको इन तीनों स्पेशलाइजेशन में बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। लेकिन बीसीए कोर्स में जब आपके पास स्पेशलाइजेशन आती है तो कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको पढ़ने होंगे, क्या सिलेबस रहेगा, आइए वो भी एक एक करके जान लेते हैं। तो डेटा एनालिटिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे फोकस रहेगा उसमें जैसे कि स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी हो गया, डेटा माइनिंग हो गया, डेटा विजुअलाइजेशन हो गया, इसमें टूल्स आते हैं, टेबल्यू हो गया, पावर बीआई हो गया, एक्सेल की नॉलेज आपको अच्छी होनी चाहिए, मशीन लर्निंग बेसिक
बेसिक्स हो गया, और प्रोग्रामिंग, पाइथन, आर, ये चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। अब बिजनेस एनालिटिक्स स्पेशलाइजेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपके कोर टॉपिक्स होंगे, कोर सब्जेक्ट्स होंगे, वो होंगे जैसे कि बिजनेस इंटेलिजेंस टूल्स आपको यहाँ पे सिखाए जाएंगे, डिसीजन एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केटिंग एनालिटिक्स, इसके अलावा एक्सेल, एसक्यूएल, टेबल्यू, ये टूल्स यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब बिग डेटा एनालिटिक्स की अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट टूल्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यहाँ पे आपको रहेंगे, वो आपको हडूप एंड स्पार्क की नॉलेज होनी चाहिए। बिग डेटा फ्रेमवर्क्स के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। नो एसक्यूएल डेटाबेसेस हो गए जैसे कि मोंगोडीबी हो गया, इसके अलावा क्लाउड कंप्यूटिंग जिसमें AWS, एज्योर हो गया, इसके अलावा डेटा वेयरहाउसिंग एंड ETL टूल्स हो गए जैसे कि इन्फॉर्मेटिका हो गया, ये चीजें आपको यहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। अब बात करते हैं किन जॉब प्रोफाइल्स में आप जा सकते हो अगर आप इन स्पेशलाइजेशन में इनके स्किल सेट पे अच्छे से काम कर लेते हैं। तो आप नोट कर सकते हैं, डेटा एनालिटिक्स की अगर हम बात करें तो आप डेटा एनालिस्ट बन सकते हो, डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो और डेटा इंजीनियर, इन प्रोफाइल्स में जा सकते हो। एवरेज पैकेज यहां पे वेरी कर सकता है 5 से 10 लाख रुपए के करीब ईयरली। टॉप कंपनीज जो हायर करती हैं डेटा एनालिस्ट, उसमें आते हैं जैसे कि TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, एक्सेंचर हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और बहुत सारे स्टार्टअप्स भी आज की डेट में डेटा एनालिस्ट को हायर करते हैं। इसके अलावा बिजनेस एनालिटिक्स में जॉब प्रोफाइल जैसे कि बिजनेस एनालिस्ट हो गया, बिजनेस इंटेलिजेंस एनालिस्ट हो गया, ऑपरेशनल एनालिस्ट हो गया, इनमें जो पैकेज रहता है वो रहता है लगभग 6 से 12 लाख रुपए के करीब एवरेज ईयरली। और यहाँ पे टॉप हायरिंग कंपनीज डिलॉयट हो गया, EY हो गया, KPMG हो गया, यानी कि जो बिग 4 हैं वो हायर्स करती है बिजनेस एनालिस्ट को। इसके अलावा बिग डेटा एनालिटिक्स में जॉब प्रोफाइल है जैसे कि डेटा इंजीनियर होगा, डेटा आर्किटेक्ट हो गया, डेटा एनालिस्ट हो गया। यहाँ पे एवरेज पैकेज थोड़ा सा हायर एंड पे रहता है, 8 से 15 लाख रुपए तक यहाँ पे पैकेज जा सकता है। टॉप हायरिंग कंपनीज Amazon हो गया, गूगल हो गया, IBM हो गया, विप्रो हो गया, ये कुछ टॉप कंपनीज है जो बिग डेटा एनालिस्ट को हायर करती हैं। और नेक्स्ट जान लेते हैं कौन से हैं वो टॉप कॉलेजेस जहां पे आप इन स्पेशलाइजेशन को परस्यू कर सकते हो BCA कोर्स में। तो डेटा एनालिटिक्स की अगर हम बात करें, इसमें जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर हो गया, गलगोटिया यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी हो गया। बिजनेस एनालिटिक्स में स्पेशलाइजेशन अगर आप करना चाहते हो BCA कोर्स में, तो इसके लिए आप RNB ग्लोबल यूनिवर्सिटी बीकानेर हो गया, यूनिपा यूनिवर्सिटी हो गया, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी हो गया। और बिग डेटा एनालिटिक्स अगर आप सीखना चाहते हो तो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, शोभित यूनिवर्सिटी मेरठ हो गया, ITM स्किल्स यूनिवर्सिटी मुंबई हो गया, ये कुछ अच्छे ऑप्शंस हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने इन तीनों स्पेशलाइजेशन डेटा एनालिटिक्स, बिजनेस एनालिटिक्स और बिग डेटा एनालिटिक्स में डिफरेंसेस, इनके कॉलेजेस, इनमें कैसे जॉब प्रोफाइल्स हैं, ये अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर आप इस साइड जाना चाहते हैं तो अब आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा स्पेशलाइजेशन आपको ऑप्ट करनी चाहिए। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम जल्द लेके आएंगे BC फंडास पे सनस्टोन पे एक और ऐसा ही इंटरेस्टिंग और डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।